बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी, जिसमें हम आलू के फ्राइज़ ऐड करेंगे। तो इस सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पहले आलू के फ्राइज़ ऐड करके ये सब्ज़ी नहीं बनाई, वो एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये सब्ज़ी जो है, बड़े क्या जो छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत ही खुशी के साथ खाएंगे। तो चले चलते हैं इसकी आसान सी रेसिपी की तरफ। अब देखिए, हम लोग पैन में जो है वो ऑयल ऐड कर देंगे और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम लोग इसके अंदर भिंडी ऐड करके तो उसको फ्राई कर लेंगे। और तकरीबन 3 से 4 मिनट हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम लोग सारी जो भिंडी है वो निकाल लेंगे और इसी ऑयल के अंदर हम लोग जो है वो अब आलू ऐड कर देंगे। और आलूओं को जो है मैंने बारीक बारीक जिस तरह फ्राइज़ कट करते हैं उस तरह मैंने इसको कट कर लिए। तो आप लोग चाहें तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल के और जिस तरह फ्राइज़ ऐड करते हैं उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करते और सेहत के लिए भी अच्छा ऑयल नहीं है ज़्यादा खाना। तो इस वजह से मैं इसी ऑयल के अंदर जो है वो इसको फ्राई कर लूँगी। 3 से 4 मिनट हो गए हैं पोटैटो को जो है फ्राई होते हुए। तो मज़ीद हम लोग 2 मिनट और फ्राई कर लेते हैं तो फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे। और सॉरी, मुझसे यहाँ पर एक पार्ट मिस हो गया, मैंने यहाँ पर साल्ट भी ऐड किया था। जिस तरह हम लोग फ्राइज़ बनाते वक्त जितना साल्ट जो है वो डालते हैं, उतना सा मैंने इसके अंदर जो है यहाँ पर साल्ट भी ऐड किया था। तो ये देखें, अब हमारे जो फ्राइज़ हैं वो तैयार हो चुके हैं, तब हम लोग इसको भी निकाल लेंगे। देखिए, पैन में ऑयल जो है वो बिल्कुल मामूली सा रह गया, तो इस वजह से हम लोग इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा ऑयल जो है और ऐड कर देंगे। और हम लोग ज़्यादा वेजिटेबल्स और हंडिया वगैरह जो है ऑलिव ऑयल में बनाते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी अवेलेबल है तो ज़्यादा कोशिश यही किया करें कि जो भी वेजिटेबल बनाएं तो वो ऑलिव ऑयल में बनाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑलिव ऑयल जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज जो है इनको मैंने इस तरह बारीक कट कर लिया, तो ये मैंने इस ऑयल के अंदर जो है ऐड कर दिए। अब हम लोग इसको 3 से 4 मिनट जो है वो फ्राई कर लेंगे और जब प्याज का कलर जो है वो इस तरह का लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो इस मीन कि हमारा जो प्याज है वो तैयार हो चुके। अब हम लोग इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्च जो है इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट करके तो वो ऐड कर दिए। हमारी ये जो सब्ज़ मिर्च है ये मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो अगर आप लोगों को स्पाइसी पसंद है तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 1 या 2 जितनी आप लोगों को स्पाइसी पसंद है आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। तो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड किए, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया साबुत लिया और इसको मैंने पहले भून लिया था और फिर इसको मैं इस तरह हाथों की मदद के साथ मसल के तो ऐड कर दूंगी। तो बिलीव मी, इसका टेस्ट इतना डिफरेंट और यूनिक है कि आप लोग जब ये सब्ज़ी खाएंगे तो आप लोग ख़ुद हैरान हो जाएंगे। तो आप लोग भी ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम लोग 1 से 2 मिनट इस तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून वेजिटेबल मसाला के ऐड कर रही हूँ। इससे भी जो है बहुत ही अच्छा सा टेस्ट जो है वो वेजिटेबल के अंदर आता है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया। अगर आप लोगों के पास वेजिटेबल मसाला नहीं है तो आप लोग यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून। और ये 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड की है और इसको इस तरह हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद अब हम लोग इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है वो टोमेटो ऐड कर देंगे। और अगर आप लोगों के पास टोमेटो पेस्ट है तो आप लोग वो 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग इसी तरह 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे।
जिससे ये होगा कि सारी स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह आपस में मिक्स अप हो जाएंगी। अब हम लोग 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। ये देखिए स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स अप हो चुकी हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर जो पोटैटो की जो हमने फ्राइज़ बना के रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट इस तरह कुक कर लेंगे। इसी तरह अब हम लोग इसके अंदर जो भिंडी हम लोगों ने फ्राई करके रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। तो ये इनको अब भूनने की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पहले ही इनको हमने अच्छी तरह फ्राई किया हुआ है, बस इसको मिक्स अप करना है इनको। तो ये हमने भिंडी को भी इसके अंदर डाल के तो एक दफ़ा मिक्स कर लिए। तो अब हम लोग इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए इसको दम पे जो है वो कुक कर लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जब इस तरह ऑयल जो है वो साइड्स पे नज़र आना स्टार्ट हो जाए तो इस मीन कि हमारी जो है वो सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप लोग चाहें तो इसको रोटी के साथ खाएं और चाहें तो इसको नान के साथ खाएं, और साथ आप अगर थोड़ी सी पुदीने की चटनी ले लेंगे तो फिर बहुत ही आप लोगों को मज़ा आने वाला है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।